तो हमारी ये कोशिश है एनएफसीआई मंडी के थ्रू कि हम यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो रोज़गार या अपना व्यवसाय जो अगर उन्होंने करना है तो उसके काबिल बनाएं, और उसके लिए हम जो है वो एनएफसीआई मंडी के माध्यम से ही जो है वो दिन रात जो है वो कार्यरत है। जो बच्चा कभी जॉब लेने के लिए आ रहा है वो जॉब दे रहा है, वो उस तरह का स्किल सेट जो है वो हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि हम बच्चे को देते पार्ट टाइम जॉब साथ में। वो पार्ट टाइम जॉब बच्चे को हेल्प करती है कि वो जो पेरेंट्स ज़्यादा खर्च नहीं करना सकते और बच्चे को बड़ा कोर्स कराने का सोचते हैं, तो उस पार्ट टाइम जॉब से बच्चा अर्न भी करता है, लर्न भी करता है और आगे जाके उसकी ग्रोथ भी होती है। ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी बच्चा बोलता है, हम उस बच्चा एक साल में इस तरह से समझाते हैं उसको कि पूरे इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। लास्ट में बच्चा हमें बताता है कि मुझे इस जगह पे जाना है। जहाँ बच्चा बोलता है हम उस जगह पे उसको प्लेस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। एनएफसीआई से जुड़ी हुई लगातार सीरीज श्रृंखलाएं हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि एनएफसीआई क्या है, एनएफसीआई कैसे होटल मैनेजमेंट की दुनिया में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इनके देश भर में करीब 21 ब्रांचेस हैं, यानी 21 सेंटर है। उन्हीं 21 में एक सेंटर हिमाचल के मंडी में है और यहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ मंडी एनएफसीआई के जो डायरेक्टर्स हैं देवेंद्र और नरेंद्र जी, दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मंडी में एनएफसीआई जो ज़्यादा पुराना तो मंडी में नहीं है, वैसे तो करीब 35 साल पुराना एनएफसीआई ग्रुप है, लेकिन मंडी में करीब 5 साल हो गए मुझे लगता है, कैसे यहाँ पर काम कर रहा है, कैसे पहाड़ों की वादियों से बच्चे निकल रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। हिमाचल के अंदर मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी जो है वो हिमाचल का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों से, मंडी के क्षेत्रफल में भी बड़ा है, तो अलग अलग जगह से बच्चे जो हैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए आते हैं और उस कोर्स को सीख के पूरे इंडिया में और अब्रॉड में काम करने के लिए जा रहे हैं। जी, आप दोनों लोग डायरेक्टर हैं एनएफसीआई के मंडी ब्रांच के। आपको क्या लगता है मंडी बाकी सेंटरों से कितना अलग है? क्योंकि आपके और भी 20 सेंटर हैं, ये 21वां है। बाकी सेंटर के अलावा मंडी कितना अलग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मंडी जिसे कि एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, देवभूमि है। और मंडी की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये हिमाचल का एक तरह से ना सेंटर पॉइंट है। और उसके साथ साथ अगर हम एक और पहलू पे नज़र रखें तो मनाली जो एक बहुत ही फेमस हिमाचल का जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो इसी रूट पे आता है। तो टूरिज़्म की अगर हम दृष्टि से देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारी ये कोशिश है एनएफसीआई मंडी के थ्रू कि हम यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो रोज़गार या अपना व्यवसाय जो अगर उन्होंने करना है तो उसके काबिल बनाएं, और उसके लिए हम जो है वो एनएफसीआई मंडी के माध्यम से ही जो है वो दिन रात जो है वो कार्यरत हैं। नरेंद्र जी, अभी कितने बच्चे हैं इस मंडी कैंपस में और कैसे आप लोग उनको तैयारी करवाते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बाकी भी हैं, बाकी ग्रुप्स भी पहले से काम कर रहे हैं। एनएफसीआई मंडी कितना अलग है? एनएफसीआई मंडी में जो बच्चे आते हैं इस टाइम पे 80+ बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, जो कि प्रैक्टिकली मेजरली फोकस जो है वो प्रैक्टिकल के ऊपर है। ये लाइन होटल इंडस्ट्री स्किल बेस्ड है, तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब स्किल अच्छा तभी आएगा जब बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। बच्चा प्रैक्टिकली स्ट्रांग होगा तो किसी भी होटल में जाएगा, उसको जॉब, उसको आगे प्लेसमेंट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए हम हर रोज़ प्रैक्टिकल होता है, हर रोज़ एक कुजीन के जैसे इंडियन, तंदूर, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, बेकरी, इन सब चीज़ों के अंदर बच्चों को ट्रेन करते हैं प्रैक्टिकली। वो मंडी एक ऐसी जगह है, पहाड़ी वादियां हैं, पीछे ब्यास बह रही है अभी हमने देखा, तो बड़े मौसम के लिहाज से, भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी बड़ी कह सकते हैं खूबसूरत जगह पर आपका ये कैंपस है। तो आप ट्रेनिंग के साथ साथ क्या जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको घूमने फिरने की जगह या टूरिज्म में इधर उधर जाने के लिए भी कोई अलग से व्यवस्था बना रखी है?
देखिए जहाँ तक आपने जैसे बात करी पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे जो है वो हर साल जो है वो लाखों के हिसाब से जो है वो टूरिस्ट जो है वो आते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जो लोकल जो हमारा बच्चा जो यहाँ पे स्किल जो है वो लेने के लिए जो आ रहा है, उनको हम समय समय के ऊपर जो है वो अलग अलग जो होते हैं टूर जो होते हैं वो जो हम अरेंज करते हैं, सो दैट कि बच्चों को जो है ना वो थोड़ा सा नॉलेज हो कि आने वाले टाइम में इसी इंडस्ट्री के अंदर ना सिर्फ होटल, ना सिर्फ जॉब ही एक अपॉर्चुनिटी है, बल्कि आप टूरिज्म के ही उस इकोसिस्टम के अंदर जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो है वो अपने लिए जो है वो अच्छा जो है कमाई का जरिया जो है वो बना सकते हैं। जोगिंदर नगर है, सुंदर नगर है, टूरिज्म के ये हब हैं। क्या बच्चे यहाँ से कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जुड़े हुए उन बैकग्राउंड से, उनको करके क्या उन जगह टूरिज्म में भी बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, इसके अंदर एक बहुत अच्छा है, जैसे जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो उन बच्चों को हम इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, होटल विजिट कराते हैं, जिससे उनके माइंड में एक होटल लाइन की छवि बन जाती है कि आगे जाके हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या करेंगे, आगे फ्यूचर में क्या है और उसके लिए हमें क्या करना है। ये सारे सवाल उनके एक बार साल में कवर हो जाते हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ तक जा रहा है। और ये जो हम आपने टूरिस्ट प्लेस बोले, इन प्लेसेस के अंदर काफ़ी बच्चे वहाँ से आते हैं, कोर्स करते हैं, कुछ 1-2 साल का होटल का एक्सपीरियंस लेते हैं और अपने रेस्टोरेंट्स, अपने कैफ़े ये ओपन कर रहे हैं, जिससे वो एक एंटरप्रेन्योर, जो बच्चा कभी जॉब लेने के लिए आ रहा है वो जॉब दे रहा है, वो उस तरह का स्किल सेट जो है वो हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो बच्चे को हेल्प करती हैं। जोगिंदर नगर से हमारे पास बच्चा आता है, बरोड से हमारे पास बच्चा आता है, जंजैली, शिकारी माता उस एरिया से बच्चे आते हैं, सुंदर नगर से हमारे पास बच्चे आते हैं, सरका घाट, धर्मपुर, ये सारे पास के एरिया हैं। तो इन जगहों पे टूरिज्म कम है, पर मंडी जो सेंटर पॉइंट है यहाँ का, यहाँ पे आप देखो कि साल दर साल जो है हर दूसरे साल एक होटल ओपन हो रहा है। तो जैसे जैसे होटल ओपन हो रहा है टूरिज्म बढ़ रहा है, हिमाचल गवर्नमेंट का काम पूरा हो रहा है, टूरिज्म हिमाचल है ही डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस टूरिज्म को बढ़ने का, अब देखो आज से पहले अभी जैसे यहाँ नेशनल हाईवे बन गया है, तो उसकी वजह से क्या जो स्टॉपेज पहले चंडीगढ़ या उससे थोड़ा सा आगे कीर्तपुर के पास होता था, अब लोग मंडी रुक रहे हैं। मंडी रुक रहे हैं लोग, यहाँ के जो लोकल है लोग हैं उनको पता चल रहा है कि कस्टमर को कैसे डील करना है, बाहर का कस्टमर आ रहा है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों आ रहे हैं, उनकी डीलिंग पता ली। और साथ साथ में हमारी मंडी की जो है सबसे खास बात है कि हम बच्चे को देते पार्ट टाइम जॉब साथ में। वो पार्ट टाइम जॉब बच्चे को हेल्प करती है कि वो जो पेरेंट्स ज़्यादा खर्च नहीं करना सकते और बच्चे को बड़ा कोर्स कराने का सोचते हैं, तो उस पार्ट टाइम जॉब से बच्चा अर्न भी करता है, लर्न भी करता है और आगे जाके उसकी ग्रोथ भी होती है। देवेंद्र जी, एक जॉब को लेकर बड़ा सवाल उठता है जब बच्चे किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट की दुनिया हो, इंजीनियरिंग की दुनिया हो या दूसरे क्षेत्र हों। तो मंडी एनएफसीआई में जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं और किस तरीके से उनको प्लेसमेंट मिलता है? क्या आसपास के होटल्स या रिजॉर्ट्स या जो लोकेशन है टूरिज्म की, वहाँ पर प्लेसमेंट संभव है एनएफसीआई के थ्रू? देखिए इसके लिए ना सबसे पहली बात हम समझते हैं कि एनएफसीआई जो है वो शुरू से ही फोकस रहा है अपनी प्लेसमेंट के लिए, और हम जो है वो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस की जो बात हम जो करते हैं, कहीं ना कहीं पे हम जो उसके ऊपर जो है वो खरा उतरते भी हैं। प्लस एक इसमें एड ऑन में ये करना चाहूँगा कि जो बच्चा हमारे पास कोर्स करने आ रहा है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि वो जो है वो होटल इंडस्ट्री यहाँ से बाहर जाके अपने गृह क्षेत्र से बाहर निकल के जो है वो तब जाके जो है वो कहीं दूसरी शहर में जाके जो है वो कमाए। इसी के साथ साथ हम बच्चों को जो है कोर्स के दौरान ही एक पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन देते हैं, सो दैट कि जब तक उसका कोर्स खत्म हो उसको एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो है वो कहीं ना कहीं एक हद तक जो है वो मिल जाए। तो 1 साल का कोर्स करने के बाद या 1 या 2 साल के बाद बच्चा जो होता है वो एक ऐसी स्थिति में होता है कि वो ये डिसाइड कर पाता है कि मैंने जॉब करना है या मैंने जो है वो कुछ अपना खुद का जो है वो अपने ही घर के आसपास जो है वो कुछ करना है। तो हम जो है बच्चों को जो है वो डे 1 से जो है वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो हम फोकस रखते हैं कि आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शन हो ताकि आप अपने भविष्य में जाके जो है उनमें से किसी एक क्षेत्र को जो वो चुन सकें। आपके मैं एक जी बात ऐड करना जी चाहूँगा, जैसे प्लेसमेंट में आपने बोला, तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी बच्चा बोलता है हम उस बच्चा 1 साल में इस तरह से समझाते हैं उसको कि पूरे इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लास्ट में बच्चा हमें बताता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, जहाँ बच्चा बोलता है हम उस जगह पे उसको प्लेस करते हैं। अच्छा, आपके अनुसार क्या जो मंडी और आसपास की जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज हैं, क्या वहाँ पर कोई ग्रोथ की संभावना है?
मंडी या मंडी के आसपास जो जिले हिमाचल के हैं? हाँ बिल्कुल है। जैसे अब मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो मनाली की। जी। मनाली में बहुत सारे होटल्स हैं, बिल्कुल। सब के सब लीज़ के ऊपर हैं। पर वहाँ पे कौन चला रहा है? कोई हरियाणा से, कोई किसी और स्टेट से आके जो है वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि आपके लोकल में ही ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अच्छे से लर्न करिए, होटल में एक्सपीरियंस लीजिए, आपके नज़दीक मनाली में होटल लीज पे लीजिए, रन करिए और अपना करियर बनाइए और पैसा अर्न करिए, स्टार्टअप करिए। बिल्कुल, तो आप अपना स्टार्टअप वहाँ से कर सकते हो। बीड़ जोगिंदरनगर की बात करें, बीड़ व्हीलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस जगह है। वहाँ पे बच्चे हमारे रेस्टोरेंट्स ओपन कर रहे हैं। कांगड़ा में, धर्मशाला में, वहाँ पे बच्चे होटल लीज पे ले रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस उनको फर्स्ट डे से वो प्रोवाइड किया जा रहा है। उनको कम्युनिकेशन पे वर्क, उनके बातचीत पे वो कैसे बनाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे, उनको ना केवल जैसे एक बच्चा मान लो कि मेरे पास सिर्फ कुकिंग के कोर्स के लिए आया है, तो हम सिर्फ ये फोकस नहीं करेंगे कि सिर्फ उसको कुकिंग सिखानी, उसको फ्रंट ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको सर्विस का नॉलेज भी होना चाहिए, उसको हाउसकीपिंग का। कल को उसने अपना रन करना है तो सिर्फ कुकिंग थोड़ी रन करनी है, उसको ओवरऑल रन करना है। जब उसको ओवरऑल रन करना है तो उसको हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो चीज़ जो है वो बहुत हेल्प करती है बच्चे को आगे भविष्य में कामयाब होने के लिए। आपके यहाँ लड़कियों की भागीदारी कैसी है मंडी कैंपस में? देखिए, अगर हम बात करें आज से कुछ साल पहले की बात करें तो शायद इतना ज़्यादा योगदान जो है वो फीमेल का इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं था। लेकिन अगर आप आज की मॉडर्न होटल इंडस्ट्री की बात करें, दिस इज़ दी ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे मेल फीमेल रेशो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से 50-50 है। बराबर लड़कियां जो हैं वो इसमें जो है वो अपना जो है वो योगदान दे रही हैं। मंडी की मैं बात करूँ तो यस, मैं 50-50 तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी हम जो हैं वो एटलीस्ट 65-35 रेशियो पे जो है वो हम जो है वो आ चुके हैं। और आने वाले समय में ये जो संख्या ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये कम तो नहीं होने वाली है। और कहीं ना कहीं पे अब लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ आ गई है, स्पेशली फॉर दी फीमेल कैंडिडेट, कि लड़कियाँ जो होती हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर जो एक बेटर करियर, एक सेफ इन्वायरमेंट में काम करना और एक अच्छा अर्न करना, ये उनके लिए जो है ये एक अच्छा रास्ता है। तो आने वाले समय में ये भागीदारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, मंडी के इस कैंपस से एनएफसीआई से, वैसे तो आपके 21 कैंपस हैं, यूपी में भी एक है, 2 हैं शायद, कर्नाटक में भी है ना, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा यहाँ तो हैं, चंडीगढ़। तो मंडी के कुछ बच्चे क्या देश के बाकी जगह प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, मंडी हिमाचल छोड़ के? बिल्कुल, हिमाचल 90% बच्चे हमारे हिमाचल के बाहर ही जाते हैं जी। उनको हमने उस तरीके से ट्रेन करा होता कि आप 5 स्टार होटल में जाइए, बड़े शहर में जाइए, क्योंकि हिमाचल का बच्चा होता है गांव से बाहर बड़ा निकला नहीं होता। अगर वो जाके बड़े होटलों में दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, चेन्नई ऐसे वाले जगहों पे जाके काम करेगा तो उसको एक्सपोजर मिलेगा, माइंडसेट खुलेगा और उसके अंदर वो जो हम बोलते हैं ना, लास्ट पॉइंट हमारा कि एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ उसका माइंड चलेगा। उसको क्रूज़ में काम करना है, फॉरेन जाना है, उसके लिए उसकी इच्छा जागेगी कि हाँ मैं आगे जाके वो अब्रॉड में भी काम करूं। इवन हमारे 2-3 बच्चे ऐसे हैं भी जिन्होंने जो हमारे 2-3 साल पहले पास आउट हुए हैं, जो कि फॉरेन में काम करके, चाहे सिंगापुर में काम, मलेशिया में काम करके आए हैं जी। तो इस तरीके से रही है ग्रोथ। एनएफसीआई के बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, काफ़ी सारे सेंटर हैं आपके, जो पूरे ग्रुप के डायरेक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी, बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई थी और बड़ा वो योगदान दे रहे हैं खासकर ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो हिंदुस्तान है असली वो गाँव में ही बसता है। तो आप किस माध्यम से जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आ रहे हैं, जिनको कह सकते हैं घर वालों को समझ नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएँ, और एक बड़ी टफ चुनौती होती है 12th पास करने के बाद बच्चों की कि हमें करना क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, कोई ग्रेजुएशन ऐसे एडमिशन ले लेता है फिर बाद में सोचता है करना क्या है। लेकिन हमने एनएफसीआई के बारे में पढ़ा है कि 12th से पहले भी कुछ कोर्सेज हैं जो बच्चे करके अपना भविष्य संभाल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइमली पढ़ाई छोड़ दी है, कुछ कर दिया है, तो 10th के बाद से हमारा शुरू हो जाता है। उसमें हम एक और अच्छी चीज़ करते हैं। हिमाचल सरकार ने क्या करा है कि टूरिज्म स्कूलों में टूरिज्म पढ़ा रहे हैं 8th से लेकर 12th तक। उस चीज़ में क्या होता है कि जब हम स्कूलों में जाते हैं वहाँ गेस्ट लेक्चर के लिए, सेमिनार्स के लिए, तो वहाँ बच्चे को हमें थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है कि आगे जाके फ्यूचर में आप इस लाइन में क्या क्या अच्छा कर सकते हो। वो हमें बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, हम गाँव में विलेजेस में जाते हैं। दूसरा, जो कुछ फैमिलीज़ हैं जैसे दिहाड़ी मजदूरी वाले पर्सनस होते हैं, उन लोगों के लिए हमने पार्ट टाइम जॉब का सबसे अच्छा करा है कि आप अपने बच्चे को लाइए, थोड़ा सा एडमिशन फ़ीस का छोटा सा अमाउंट है वो आप करिए, बच्चा आपकी मंथली सैलरी जो उसको मिलेगी उस होटल से, इवन खाना पीना रहना और मंथली सैलरी मिल रही है और स्टार्टिंग से मिल रही है, जिससे बच्चा अपनी फ़ीस पूरी कर रहा है, अच्छा कोर्स कर पा रहा है, अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है।
वो सारी चीज़ें जो है बच्चे को एट दी एंड हेल्प कर रही हैं, बिल्कुल लो लेवल के बच्चे को भी। तो वो उस बच्चे को, कोई पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है उसको, कई बच्चों ने जैसे ग्रेजुएशन शुरू कर ली है पर बाद में लगता है कि वो है उस चीज़ में जो हमारी मार्केटिंग टीम है, हमारे शेफ्स हैं, जगह जगह पे सेमिनार, फूड फेस्टिवल्स, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो अवेयरनेस मंडी के अंदर कर रहे हैं। जबिन जी, हर जगह तमाम तरीके के कोर्सेज होते हैं, तो NFCI किस तरीके के कोर्स करवाता है? आप लोग मंडी में किस तरीके की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक NFCI ग्रुप की बात है, हम जो हैं वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसके जो पैन इंडिया के जो है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर हैं। तो हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो जो है वो NSGC अप्रूव्ड हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें जो है वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th है। तो ऐसा नहीं है कि एक ऐसा बच्चा जो मैं बोलूँ 10वीं पास है वो अपना फ्यूचर नहीं बना सकता एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। NFCI में ये पॉसिबल है। आप अगर 10th पास है, आप हमारा एक जो है वो कोर्स कर सकते हैं। आप उस कोर्स को करने के बाद, जो अपने ट्रेनिंग करने के बाद या इंटर्नशिप करने के बाद, आप एक अच्छा करियर जो इसके बीच में बना सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, अभी आपने जो बात करी थी ग्रामीण क्षेत्रों की, हिमाचल का जो अधिकतर जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही आता है। तो हमारे लिए ये एक स्टार्टिंग में ये चैलेंज था कि लोगों तक अपनी बात जो है वो कैसे पहुँचाई जाए। लेकिन अब काफ़ी समय बीता, 4-5 साल जो बीत गए हैं, इसमें हमने जो है वो अलग अलग जो इलाके हैं हमारे मंडी क्षेत्र के, मंडी जिला के जो है, वहाँ पे हमने जो है वो घर घर जाके जो है लोगों से जब बात करी है, अब कहीं ना कहीं पे लोगों के अंदर जो है वो मैं बोलूँ कि वो चीज़ जो है वो अब उनको थोड़ा समझ आना शुरू हो गया, अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके ही जो है वो आप अपना करियर बना सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। एक 10वीं पास बच्चा भी अपना अच्छा करियर बना सकता है और NFCI में ये पॉसिबल है। NFCI वाकई में ये पॉसिबल है कि 10th करके आप अपने भविष्य को संभाल सकते हैं, वरना जगह जगह जाइए ग्रेजुएशन पास चाहिए, 12th चाहिए, है ना, मास्टर चाहिए। ज़रा ये बताइए, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए बच्चों को कि मंडी में जो बच्चे आ रहे हैं वो किन किन ज़िलों से आ रहे हैं? क्या मंडी तक ही सीमित है मंडी का कैंपस NFCI का, या हिमाचल के बाकी ज़िलों में से भी यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं? नहीं, मंडी तक सीमित नहीं है। मंडी के अलावा कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, इन जगहों से भी हमारे पास बच्चे जो हैं वो आते हैं। वो बच्चे के ऊपर है कि बच्चा कहाँ से करना चाहता है, क्योंकि हमारे सेंटर मंडी में ही हिमाचल में 7 सेंटर हैं। तो मंडी और मंडी के आसपास जैसे बिलासपुर हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, इन एरियो से भी हमारे पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए, और अपना कोर्स करके 1 ईयर का कोर्स करके वो इजीली ग्रो कर जाता है। और ना केवल ये हिमाचल की बात है, हिमाचल के बाहर के राज्यों से भी बच्चे जो है वो हमारे मंडी के संस्थान में जो है वो पढ़ने के लिए आए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली से बच्चे हमारे पास आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे उन बच्चों के मन में ये बात थी कि एक ऐसी जगह पे अपनी जो एजुकेशन की जाए जो जहाँ पे नेचर भी अच्छा हो, वातावरण जो माहौल हो, पीछे ब्याज जी, में रही जी। आगे सेंटर तो है। कहीं ना कहीं पे उनको लगा कि ये माहौल भी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, काम सीखने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ना केवल हिमाचल बल्कि हिमाचल के पड़ोसी राज्यों से भी हमारे पास बच्चे जो पढ़ने आते हैं। अच्छा, हमारे पास इंटरनेशनल बच्चे भी हैं, नेपाल से बच्चे हैं। नेपाल से बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा, तैयारी आप लोग कैसे कराते हैं? प्रैक्टिकल के मामले में हमने सुना है NFCI बड़ा अलग है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, डिग्री पे कम। कैसे तैयारी कैसे करवाते हैं? तो इसमें मेजरली क्या होता है कि जैसे एक बच्चा आया हमारे पास, अब उसका मेजर फोकस है कि हाँ जी इस डिपार्टमेंट के अंदर मैंने जाना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कुकिंग का, तो बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको पहले कटिंग चॉपिंग से शुरू करवाते हैं, फिर हर रोज़ बच्चे की एक डिश जो है वो वहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर लगी होती है। उस बच्चा जो है हमारे पास आता है, बच्चे शेफ़ के पास आता है, शेफ़ उसको बताता है ये इंग्रेडिएंट्स हैं, बच्चा इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करता है, प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन के बाद बच्चा कुकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि शेफ़ जो है हमारा उसने तो ऑलरेडी लर्न करा है। जी। सीखना किसने? स्टूडेंट ने। तो शेफ़ जो है स्टूडेंट को आगे करता है कि आप पकड़िए, पैन को पकड़िए, इसको पकड़िए, आप उसको बनाना शुरू करिए, मसाला डालिए, आप ये चीज़ें करिए। तो जब 10-15 दिन हो जाते हैं बच्चे को प्रैक्टिकल करते करते, तो वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है धीरे धीरे, गैस ऑन करनी कैसे करनी, गैस को कैसे हैंडल करना, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि जब होटल इंडस्ट्री की बात आती है तो मास प्रोडक्शन होती है, तो जब बड़ी प्रोडक्शन होती है तो उसके लिए पहले से स्टेप से ही तैयार करना पड़ता है बच्चे को। अगर हम उसको धीरे धीरे स्टार्ट करते रहें, उसको तैयार करते रहेंगे, तो जब वो यहाँ से जाएगा और होटल में फर्स्ट कदम रखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं कि जिन्होंने, जैसे सर ने भी बताया, गैस स्टार्ट करते हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको गैस भी, है ना, मैं भी शुरू में ऐसे था, मुझे गैस नहीं ऑन करनी थी, ऑन कैसे करना है, तो उन बच्चों के लिए कैसे आप तैयारी करवाते हैं?
चुनौतियाँ आती हैं? ये देखिए, ये हर किसी का हमने भी जब इस इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था तो हमारा भी कुकिंग से कोई दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं था, कभी किया भी नहीं था, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर हम ऐसे बच्चों की भी बात करें तो ऐसे बच्चों के लिए ना देखिए, सबसे पहले ना हमें उनके अंदर एक मोटिवेशन डालना होता है। वो मोटिवेशन होता है कि आपने ये काम करना क्यों है। जब धीरे धीरे जब उसका कोर्स स्टार्ट हुआ, एक इंडक्शन क्लासेस वगैरह हुई, उसमें बच्चों को इस तरह से समझ आ जाता है कि हाँ, मेरा फ्यूचर इसमें ब्राइट है, मेरा एक अच्छा करियर इसमें बन सकता है। अब उसके लिए जो एक इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वो तो बच्चा अपने आप ही जनरेट कर सकता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करें तो यस, हमारे जो शेफ्स हैं ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस हैं, 20-20, 22-22 साल के उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। उनको शायद कहीं ना कहीं पे ये चीज़ पता है कि किस तरह से ऐसे बच्चों को जो है वो आगे के लिए हमने तैयार करना है। तो हमारी कोशिश होती है वो डे 1 से यही रहती है कि बच्चे को जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो उसको जो है वहीं से हम देना शुरू करें, सो दैट कि जब तक वो 1-2-3 महीने बाद एक ऐसे माहौल में पहुंच जाए, एक ऐसी स्किल सेट उसके अंदर डेवलप हो जाए कि वो अपने आप ही जो इन चीज़ों को जो है हैंडल करना शुरू कर दे। इसमें एक जी। चीज़ ऐड करूंगा मैं। जैसे क्या होता है कि जो बच्चा डिश बनाता है, अब वो कई बार बच्चा सर से पूछने में या कुछ ऐसा रह जाए, तो वो डिश जो है बच्चा प्रॉपर ट्रे में लगा के मेरे पास लेके आता है, सर के पास लेके आता है। तो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उस बच्चे के माइंड में हो सकता है उसने क्लास में वो क्वेश्चन ना पूछा हो, पर जब हमने पूछ लिया, क्योंकि हम हॉस्पिटल से एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी होटल में 18-19 साल से काम कर रहे हैं, जब हम वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बच्चे के माइंड में वो जो क्वेश्चन रह गया होता है वो भी क्लियर हो जाता है। वो फिर दोबारा शेफ से पूछ लेता है कि हाँ जी सर, वो झिझक खत्म हो जाती है। पूछा तो हम भी पूछ लें। हाँ, तो उसके माइंड में जो उस टाइम पे क्वेश्चन रह गया था, हमने उसके पूछ लिया, हम उस टाइम पे भी जवाब दे देते हैं, या फिर वो जाके शेफ से दोबारा पूछ लेता है कि सर ने अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब बताइए हमें। तो वो उसके माइंड में हो जाता है। अगली बार जब वो आता है तो बच्चे सब क्वेश्चन प्रिपेयर करके आता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है मेरे से आगे पूछा जाएगा, तो मैं इसके लिए पहले से तैयार रहूँ। उसका कॉन्फिडेंस, जैसे वो तैयारी शुरू हो जाती है ना, बोलते हैं हर चीज़ में जब तैयारी शुरू हो जाती है, रिपीटेशन शुरू हो जाती है, बार बार हम एक ही चीज़ करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। आप लोगों से आखिरी सवाल, आप उन बच्चों के लिए क्या अपील करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर मंडी NFCI, जो बच्चे आना चाह रहे हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि मैं NFCI से कैसे कांटेक्ट करूं, कहां पता करूं, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसमें एक सिंपल सी बात है, NFCI को यहाँ मंडी में 5 ईयर हो गए हैं, तो आप गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी NFCI मंडी टाइप करेंगे, आपको NFCI मंडी का सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, आप आइए, मंडी विजिट करिए, लोकल में है आपके, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है, कैरियर काउंसलिंग करी जाती है, इंडस्ट्री के जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं बच्चे से मिलते हैं, बच्चे को उसके माइंडसेट के हिसाब से बच्चा क्या सोच के आया है उसको इंडस्ट्री के बारे में समझाया जाता है। बिल्कुल फर्स्ट डे ही उसको क्लियर कर दिया जाता है कि ये लाइन क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आगे आपकी ग्रोथ क्या है और आपका गोल क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब बच्चे को क्लियर होती हैं, इवन कई बच्चे हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको भी सलाह दी जाती है कैसे, जैसे हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं NSDC के थ्रू ही कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू जो है वो बच्चा एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में हो चाहे बड़ी क्वांटिटी में हो। उसके थ्रू जो है कोई भी बैंक उसको मना नहीं कर सकता। उसके थ्रू बच्चे को जो है वो एजुकेशन जो फीस उसको 1 साल में भरनी होती है उसके लिए उसको टाइम मिल जाता है, बच्चा खुद अर्न करने के भर सकता है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाती है। बस बच्चे को एक कदम उठाना है और NFCI मंडी तक आना है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो NFCI के डायरेक्टर्स थे मंडी कैंपस के, जिन्होंने बताया कि डिग्री आपके लिए मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपके लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल करके आप कैसे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। जो बच्चे 10th पास हैं, 12th पास हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिन बच्चों को लगता है कि वो 12th में फेल हैं या 10th पास कर चुके हैं, उन्हें लगता है कि कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए NFCI मौका दे रहा है। मंडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, मंडी के आसपास हैं या हिमाचल के आसपास हैं तो इनके और भी कैंपस हैं, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। किसी अदर स्टेट में हैं तो आप बाकी जगह NFCI से कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं।